नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपको स्वागत है। अभी हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण जी बने हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, इन्होंने अभी जो 12 एमएलसी का मनोनयन सरकार के द्वारा राज्यपाल के कोटे से कराया गया है, उस पर इन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किया है। क्या है ये मामला और क्यों इन्होंने दायर किया है ये रिट, इन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले तो हम ब्रेकिंग बिहार जो आपका चैनल है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपको भी देता हूं कि आप इस अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच आए। तो आपका इसमें प्रश्न है कि 12 एमएलसी का जो मनोनयन हुआ है राज्यपाल कोटे से, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किए हैं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि राज्यपाल कोर्ट अभी तक यही परंपरा रही है और नियम भी है कॉन्स्टिट्यूशनल कि नॉमिनेटेड एमएलसी वही होते हैं जिनको अपने विषय में मानक विशिष्टता होता है, एक मानक होता है कि फलाने क्षेत्र के विद्वान हैं, कोई साहित्य के क्षेत्र में है, कोई कला के क्षेत्र में विद्वान है, कोई खेल के क्षेत्र में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़े समाजशास्त्री है, अधिवक्ता हैं, तो उनको नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन नीतीश जी ने, और ख़ासकर जो बिहार में भी धृतराष्ट्र की भूमिका में बीजेपी है, ये दोनों मिलकर 6-6 सीट को बांट लिए और ऐसे ऐसे कचड़े लोगों को बनाए हैं जिनको कहीं से भी योग्यता से मतलब नहीं है। वो बहुत पर तो एफआईआर दर्ज है, हत्या का मुकदमा दर्ज था, किसी तरह वो वहाँ से मुक्त हुए हैं पैरवी के चलते। आप लीजिए भाई, एक मैं बता रहा हूँ, अभी वर्तमान जो मिनिस्टर 2 बने हैं आपको, अशोक चौधरी जी और जनक चमार जी। तो अशोक चौधरी जी और जनक चमार जी को नॉमिनेटेड एमएलसी होने के बावजूद भी मिनिस्टर नीतीश जी बनाए हैं, जबकि कर्नाटका गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में हार गई है कि नहीं, नॉमिनेटेड एमएलसी, ये लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, इनकी योग्यता को देख करके और बनाया जाता है एमएलसी कि नहीं भाई, ये लोग विधान परिषद में कुछ अपना परचम लहराएंगे, अच्छा मतलब विचार रखेंगे, कुछ अच्छा इनका आइडियोलॉजी होगा जो पब्लिक के हित में और देश के विकास में काम आएगा। लेकिन ये लोग के पास तो कुछ है नहीं। शर्म आती है कि जनक चमार जी और अशोक चौधरी जी और भाजपा से बने हैं, क्या वो देवेश कुमार या देवेश ठाकुर जी, तो ये लोग के पास क्या योग्यता है आप नहीं जानते हैं। मीडिया कर्मी आपसे, हाँ, आप तो और हर जगह पब्लिक के बीच में जाते हैं। कि किन लोगों पर एफआईआर दर्ज है? अशोक चौधरी जी पर दर्ज है, जनक चमार जी पर दर्ज है, ये लोग का देखिए बैकस्टेज चाहे जो बने हैं एक आध को छोड़ करके बाकी सब पर दर्ज है। तो कहाँ हमारा संविधान जा रहा है, संविधान की किस तरह से धज्जियाँ बिहार में उड़ाई जा रही है। तो हमने देखा कि चुप रहने से काम चलने वाला नहीं है। कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण किए हैं और मैं सोचा कि इस मुद्दे को मैं उठाऊं और माननीय पटना उच्च न्यायालय में मैं दाखिल किया जनहित याचिका, और इसमें मुझे आशा है कि चीफ जस्टिस साहब सुनेंगे और कानूनी रूप से हमारी न्यायिक जीत होगी और उसके बाद ये लोग की बर्खास्तगी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इन लोग का जो मनोनयन हुआ है उसमें कोई मापदंड नहीं अपनाया गया? जी बिल्कुल, कोई मापदंड नहीं है। अब देखिए नहीं लोग की योग्यता भाई कि किस चीज़ में। एक अपराधी है, अब अशोक चौधरी बहुत बड़ा अपराधी हैं, राजो बाबू कांग्रेसी सांसद के वो हत्यारे रहे हैं पैरवी से। हाई कोर्ट में तो ऐसे ही केसों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कई सालों से मामला लंबित है, उसमें आपका रिट का क्या? देखिए लंबित तो है, लेकिन हम होली के छुट्टी के बाद मेंशन करेंगे, 5-6 तारीख को मेंशन करेंगे और माननीय चीफ जस्टिस साहब से अनुरोध करेंगे कि हमारा ये मुकदमा को सुना जाए, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े बड़े माफिया यहाँ पहुँचे हैं और इनका मनोनयन को रद्द किया जाए। और फिर यहाँ हम आशा है कि चीफ जस्टिस साहब इस पर हमको न्यायिक जीत दिलाएंगे, हमारी बातों को सुनेंगे और ये लोग का मनोनयन रद्द होगा और हम बैठने वाले नहीं, यहाँ से हमको न्याय मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है। और हम यही चाहते हैं, देखिए क्या है, अब खुल के मैं बता रहा हूँ। अभी बोले कि बहुत लंबी है, तो इसके पहले भी 20 फरवरी को 340 करोड़ का मैं लेबोरेटरी घोटाला का ऑर्डर कराया। शिक्षा विभाग और नीतीश जी ने उस घोटाले को 1 साल से चाप के रखे हुए हैं। अभी हम कंटेम्प्ट में चले गए हैं। पब्लिक भी पूछती है कि आप करते हैं भाई, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट तो जांच का आदेश कराए, लेकिन मिशनरी इतना नीतीश कुमार जी ने गंदा कर दिया है, एक जाति के अफसरों को हर जगह बैठाए हुए हैं, कचरा। आप देख लीजिए अभी पटना डीटीओ ऑफिस में जा करके, ऐसा लालू जी भी नहीं किए थे। इनको पटना का डीएम चाहिए अपना जात, कमिश्नर चाहिए अपना जात, सेक्रेटरी चाहिए इनको अपना जात, कोई बिल्डिंग बनता है तो इनके जाति के नाम से होना चाहिए। तो अब तो सोचना है यहाँ की जनता को, और खासकर इनको जो लाए थे लालू जी के भय से जो लाए थे, और जिस तरह से लालू को भय दिखा करके इन्होंने 15 साल तक बिहार की जनता का शोषण किया, 14 साल तक, तो उनको सोचना है कि हम क्या करें। अरे अब भी तो आप इनको समझिए कि एक किसी काम के हैं ही नहीं। अभी देखिए आप कितना बड़ा लोकतंत्र का हत्या हुआ है कि बिहार विधानसभा में मार्शल होता है, एक मतलब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और लीगल दृष्टिकोण से भी मैं बता रहा हूँ,
वहाँ मार्शल होते हैं। विधायक जी अगर कुछ गलत किए, मार्शल अगर बगल में चले जाते हैं तो विधायक जी उसका भी सम्मान करके बैठ जाते हैं। मार्शल शस्त्र विहीन होते हैं, शस्त्र नहीं होता है उनके पास। क्या एक मानक होता है, एक प्रतीक होता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, विधायक खड़ जाते थे। इन्होंने विधायक को पिटवाया किसको? तो इनको सोचना चाहिए। पिटवाने में सुधाकर सिंह को पीटा इन्होंने, राजपूत जाति को विधायक को पिटवाया, जगदानंद बाबू के लड़के को। संतोष मिश्रा ब्राह्मणों को पिटवाया, एक बेचारा दलित पिटाया, एक दलित वो सतीश दास मखदुमपुर के विधायक हैं उनको पीटा। चौथा कुछ उसमें शामिल हो गए, कुछ तो विधायक झूठों भी पट्टी बांध लिए हैं, उसको भी मैं बोलता हूँ, स्पष्ट बोलने वाला हूँ, हमको उसमें डर उर नहीं लगता है, दिखाने के लिए। तो पट्टी बांधने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप मोरली रूप से देखिए, फिर उन्होंने जातिवाद का लहर दिया बिहार में। तेजस्वी को मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि तेजस्वी ने उस आकंठ में नहीं जाना चाहा। इनकी फिर ए बैकवर्ड फॉरवर्ड और भूमिहार और जादव की लड़ाई शुरू करवाया। कहा कि इसमें तो विधानसभा अध्यक्ष दोषी हैं, हमारे स्तर से नहीं किया। तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष तो हमारे संरक्षक हैं। पटना डीएम को आप चैम्बर में बुलाए हैं और आदेश दिए हैं, तो डीएम कौन है पता कीजिए। उनके इशारे पर किस तरह पीटा गया। सुधाकर जी को इतना मारा है, इतना पुलिस वहां मारी है कि शर्म आता है कि राम राम। एक चोर उचक्का को भी वैसे नहीं पीटा जाता है रोड पर। सतीश दास को पीटा गया। अरे भाई, चुनाव जो जीतता है उसको मानवीय की उपाधि मिलती है, अभी तक यही व्यवस्था हमारा संविधान कहता है। तो संविधान की इन्होंने धज्जियां उड़ाया है। तो नीतीश कुमार बिहार के लिए डिरेल्ड हैं, डेड वॉच हैं। और मैं आप लोग को भी कहूँगा कि इनमें कहीं कुछ नहीं है, ना कोई विकास है ना कुछ। हाँ, एक चीज़ है, इन्होंने जाति का विकास जरूर किया है। इन्होंने जाति का विकास किया है। आप देख सकते हैं पट्टी, मुझे शर्म आता है, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं जहानाबाद की बात करता हूँ, मैं जहानाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहानाबाद में एक एरिया है सत्संग नगर, बहुत बड़ा, और उसके आगे पीछे दाएं बाएं 3-3 घर अगर भी रहेगा तो पटेल नगर के नाम से। पटेल का मीन्स पटेल जी का, पटेल का सिद्धांत का ही लोग है। और ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करें, पटेल तो वहाँ फॉरवर्ड थे। तो जाति की राजनीति के लिए इन्होंने हर जगह जाकर, छोटे छोटे गांव में जाकर के, और यही स्थिति फैला रहे हैं पूरे बिहार में। और एक जाति में किसी दलित का विकास हुआ है जी? आप गांव में जाकर देखिए तो किसी बैकवर्ड का विकास, हाँ एक जाति का हुआ, नीतीश जी के जाति कुर्मी का जरूर विकास हुआ है। पूरा मतलब बिहार में आप देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, ठेकेदारी से लेकर सब में डरा के अफसरों के लोग लूट रहा है बिहार को। तो ये थे कौशलेंद्र जी। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।